सबको जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज तक इस संसार में हमें जिंदा रखा, हर प्रकार की बीमारियों से छुड़ाया, शैतान की हर तरह की जाल से तुरंत छुड़ाया। उस महापरमेश्वर आज भी इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित है। आज एक पवित्र दिन परमेश्वर का दिन में जितने लोग बैठे हैं, आज सबको परमेश्वर आशीष बरकत दे। और इसलिए आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले सबको प्रभु आशीष बरकत दे। आज हम चाहते थे कि एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, लेकिन आज भी वो मौका नहीं मिला। इसलिए आज आप अपने घर में बैठकर प्रभु की इस भजन को आप सुनिए। परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर को पुकारने वाले हरेक जन का पुकार परमेश्वर सुनता है। आजकल इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर इसमें अनजान नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हरेक इस संसार में कुछ जो हो रहे हैं, परमेश्वर का बिना योजना से नहीं। आज दुनिया में ऐसे का डर क्यों छा गया है? आज पूरा संसार परेशानी में है, दुख में है और वह संकट में पड़े हुए हैं। इसके बाद में परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताते हैं। कोई कलाम लिखा है, परमेश्वर का वचन पढ़ के देखो क्या नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन में सब कुछ हमें मिल सकता है। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, यशायाह नबी के पुस्तक 24 अध्याय, उसका पहला अध्याय से लेकर 24 अध्याय पहला आयत से लेकर 3 आयत तक। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वो हमको उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वालों की, जैसे उधार देने वालों की वैसे उधार लेने वालों की, जैसे ब्याज लेने वालों की वैसी ब्याज देने वालों की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो अपने मुंह से निकल गया जो वचन कभी भी खाली नहीं रहेगा। एक एक वचन पूरा होता रहेगा। यहाँ पर लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। यह वचन पूरा होते ही हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, एक सुनसान का हालात में इस देश को हम देख सकते हैं। हम छोटे छोटे गली में जाए, वहां सुनसान पड़े हुए हैं।
शहर में जाए वहां सुनसान पड़े हुए, सिटी में जाए वहां सुनसान है, हर एक गांव में जाए शून्य अवस्था आप देख सकते हैं। मार्केट में जाए कोई भी दुकान खुला हुआ आप देख नहीं सकते हैं। देखो आज से परमेश्वर मसीह जन्म होने से 750 पहले यीशु नबी ने भविष्यवाणी की पवित्र आत्मा के द्वारा, बोला है सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वो पृथ्वी उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। इस संसार को उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसके कारण क्या है बाद में मैं आपको बताऊंगा। अनेक लोग इसी समय एक कोई हालात है उसको उलट कर रहने तितर बितर कर। अभी बहुत सारे देश के लोग अपने देश में नहीं रह रहे, अपना देश ही छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं। अपना देश में वापस जाने के लिए वो चाहता है, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण उसको जाने का अनुमति नहीं दे रहे। इसी प्रकार संसार को उल्ट करके लोगों को तितर बितर किया गया है। लिखा कि उसके दूसरे हाथ में लिखा है, जैसे यजमान की वैसे ही याजक की। यजमान भी आज अपने घर में बैठे हुए हैं, वैसे ही याजक लोग भी अपने घर में बैठे हुए हैं। याजक कौन है? परमेश्वर के द्वारा बसा किए हुए परमेश्वर का महान दास लोग। नया में एक कहते परमेश्वर के दास लोग याजक लोग हैं। वो याजक लोग याजक का काम अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि चर्चेस बंद हो चुके हैं। संडे का आराधना नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं हो रहा है, पब्लिक मीटिंग नहीं हो रहा है, कन्वेंशन नहीं हो रहा है। जैसे यजमान की दशा वैसे दास का भी दशा बन चुके हैं, वैसे याजक का भी दशा बन चुके हैं। जैसे दास की वैसे स्वामी की। दास और स्वामी की कोई फर्क नहीं, कोई भी अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे दासी की वैसे स्वामी की, जैसे लेने वालों की वैसे बेचने वालों की, जैसे उधार लेने वालों की वैसे उधार लेने वालों की, जैसे ब्याज लेने वालों की वैसे ब्याज लेने वालों की, सबों की एक ही दशा होगी। विश्वास करने वाले अभी कोई विश्वास नहीं कर सकते। ब्याज लेने वाले कहां से ब्याज लेंगे? लेने वाले कहां से ब्याज लेंगे? सब परमेश्वर ने उलट कर लेने वालों को तितर बितर कर दिया है। 3 आइटम लिखा है, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। अगर यहोवा परमेश्वर ने कहा है जरूर पूरा होगा। हालेलुया। 119 जबूर उसके 160 में लिखा है, तेरा सारे वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। परमेश्वर ने जो कहा है पूरा हो जाएगा।
क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन एक एक वचन सच्चे है। ये सच्चाई के वचन को कोई भी बदल नहीं सकता है। ये वचन स्वर्ग में हमेशा स्थिर है। और मत्ती का इंजील 24 अध्याय का 35 में लिखा है, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन वो कभी टलेगा नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है पूरा होते रहेगा। कोई भी परमेश्वर का वचन को रद्द नहीं कर सकते। कोई भी प्रभु का वचन को हिला नहीं सकते, बदल नहीं सकते। और अगला वचन यशायाह के किताब 24 अध्याय का 4-4 वचन में लिखा है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान योग भी कुमला जाएंगे। लिखा है पृथ्वी विलाप करेगी। भविष्यवाणी है, लेकिन वो भविष्यवाणी अभी हम पूरे होते हुए भी हम देख रहा है। पृथ्वी के हर एक देश, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया अभी विलाप कर रहा है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े शक्तिशाली देश इसी समय विलाप कर रहा है। क्योंकि इस भयानक बीमारियों के कारण, कोरोना जो वायरस के कारण लाखों लाखों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। हजारों हजारों लोग अस्पताल में एडमिट हैं। सिर्फ पृथ्वी क्या मतलब हर एक देश, हर एक घर इस वक्त विलाप कर रहा है। चाहे जितना भी शक्तिशाली देश हो, जितना भी सामर्थ्य वाला देश हो, वो भी सब विलाप कर रहा है। क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने कहा है, ये वचन पूरा हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसका हमें प्रभु का वचन से आयत मिलेगा, प्रूफ मिलेगा। उसका 5 आयत में लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला है। ये सब कुछ होने के कारण, इसके पीछे यही वजह है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गया है। पृथ्वी में रहने वाले हर एक देश में रहने वाले परमेश्वर का विधि को टाल दिया है, विधि को पलट डाला है। गलत काम करके देश को अशुद्ध किया। देश अशुद्ध होने के कारण अभी देश विलाप कर रहा है। छोटे घर से लेकर बड़े घर तक अभी विलाप का ध्वनि हो रहा है। सब लोग विलाप कर रहा है। अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब लोग विलाप कर रहा है। इसके पीछे नहीं कारण है कि रहने वालों के कारण, देश में ऐसे होने के कारण, देश में ऐसे विलाप होने के कारण यही है।
देश में रहने वालों के कारण घर में लड़ाई क्यों होते हैं? क्योंकि घर में रहने वालों के कारण देश में ऐसे विपत्ति क्यों होते हैं? क्योंकि देश में रहने वालों के कारण है। यहाँ पर साफ लिखा है, पृथ्वी आप पर रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। इसलिए पृथ्वी को शुद्ध ना करे, गलत काम करके, नशा करके, लड़ाई करके, परमेश्वर का विधियों को पलटोना, परमेश्वर की व्यवस्था को माने, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन ना करे। अगर आप परमेश्वर का व्यवस्था का पालना करते रहोगे, देश में परमेश्वर अमन शांति देगा। इसलिए आज मैं इतना बोलते हुए आज का वचन समाप्त करने के लिए जा रहे हैं और 5 आयत अपने ध्यान से पढ़ना। ये सब कुछ होने के कारण पृथ्वी में रहने वाले पृथ्वी को अशुद्ध किया है। कैसे अशुद्ध किया? परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन किया, वो विधि को पलट डाला, वो सनातन भाषा को तोड़ दिया है। परमेश्वर का सनातन भाषा, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर के विधियों को तोड़ डाला। इसलिए पूरे संसार में यह मरी फैली है, यह महामारी फैल गया है। इसलिए परमेश्वर क्षमा करे, हमारे पापों पर क्षमा करे। हमें परमेश्वर अपने सच्चाई के वचन के द्वारा हमें आशीष करे। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति में प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं पिता परमेश्वर। आप इंसान गरीबों में इस संसार में आया, 33.5 साल तक रहेंगे, आपने बहु को लिया, आपने पवित्र खून बहाया, आपने निर्दोष खून बहाया, ताकि अपने खून के द्वारा सारे पाप लोगों को छाया जाए। तेरे पवित्र लहू हर एक पापों को शुद्ध करता है। आज तक पिता प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने पापों से शुद्ध नहीं हुआ, अभी भी पाप में है, अभी भी बुराई में जीवन कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु जी के पवित्र लहू के द्वारा उनके पाप को क्षमा कर, अपराध को क्षमा कर पिता, ताकि कभी तेरा दान बढ़ सके पिता। आज का वचन जितने लोगों ने सुना पिता प्रभु जी, एक एक का मन में इस वचन कार्य करे। पिता प्रभु जी, इस संसार विलाप कर रहा है, पृथ्वी मुरझा गया है। पिता प्रभु जी, अमीरों का गरीबों का, बिजनेस करने वालों का, और नौकरों का, ब्याज लेने वालों का, ब्याज लेने वालों का, स्वामी और याजकों का, सबके दिशा, सबकी जो हार एक जैसे हो चुके हैं। एक पहले पिता प्रभु जी, हमें प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी में रहने वाले पृथ्वी को अशुद्ध करने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये पिता प्रभु बख्श दे पिता, सबका गुनाह को बख्श दे पिता प्रभु जी। एक मन में तेरे डर को पाले, तेरे डर कोप में पिता प्रभु जी अपना जीवन व्यतीत कर सके। पूरे कलीसिया को आपके हाथ में सौंप देते हैं। मुझे सुनने वाले के दिल में एक जिंदगी में पिता परमेश्वर तो कार्य कर पिता, आपका नाम ऊंचा हो जाए। आदर महिमा आपको देते हैं। एक बार फिर पिता पूरे वेद को मैं आपके हाथ में सौंप देते हैं। ये बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इस बीमारियों को पिता प्रभु जी
खुदा प्रभु जी जिस बीमारी से अभी जो पीड़ित लोग हैं उनको आजाद कर दे खुदा। जो पृथ्वी में जिस घर में जो लोग विलाप कर रहा है, जिस देश में विलाप कर रहा है, उस देश में हमें शांति दे पिता प्रभु जी। आप महिमा को देते हैं, सबको तू ब्लेस कर। पर यीशु मसीह के कोई तरफ से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद आपका धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद करते पिता। होना का फल बड़ा ऊंचा है, जीना दे भर है यहोवा। होना का फल बड़ा ऊंचा है, जीना दे भर है यहोवा। होना का फल बड़ा ऊंचा है, जीना दे भर है यहोवा। होना का फल बड़ा ऊंचा है, जीना दे भर है यहोवा। और तुम्हारे बहानी और करेगी
लिए